नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। भाभी कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा, सरिता चैक उठी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बता, तूने कुछ तैयारी वैयारी की है कि नहीं? कैसी तैयारी भाभी? आरती बोली। अरे थोड़ा पार्लर वार्लर चली जा, शक्ल सूरत ठीक करा ले। और हाँ, क्या पहन रही है? मम्मी कह रही है साड़ी पहनना है। हाँ तो साड़ी पहनना है तो साड़ी सेलेक्ट कर ली है, कौन सी पहनेगी? कहाँ भाभी, अम्मा के पास तो कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है और कह रही है इसी से पहन लेना। अच्छा तू परेशान ना हो, देखती हूँ मैं तेरी साड़ी तैयार करा दूंगी। आरती सरिता के मकान मालकिन की बेटी थी। सरिता को इस मकान में किराए पर आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। सरिता की एक 7 साल की बेटी है जिसको प्यार दुलार करने के लिए अक्सर आरती सरिता के पास आ जाती है। धीरे धीरे आरती और सरिता में दोस्ती होती जा रही थी। आरती ग्रेजुएशन पूरा करके आगे कुछ और पढ़ाई करने की सोच रही थी, लेकिन कंफ्यूज थी कि क्या करे। घर में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आरती का एक बड़ा भाई था जो रेलवे में नौकरी करता था और 3 भाई आरती से छोटे थे जो अभी पढ़ ही रहे थे। आरती देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन बहुत दबी दबी सी, सकुचाई सी, शर्मीली सी थी। ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करती थी, कहीं आती जाती भी नहीं थी। बस ग्रेजुएशन के बाद घर में ही बैठी थी। घर वाले थोड़े पुराने ख्यालों के थे। उसको अभी आगे पढ़ने का मन है, लेकिन वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रही थी। इधर जब से सरिता घर में रहने आई तो आरती को एक दोस्त मिल गई थी। दोनों हम उम्र, सरिता और आरती में 4-5 साल का ही अंतर होगा। आरती धीरे धीरे सरिता से घुलने मिलने लगी थी। आज जब आरती को पता चला कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो वो काफी घबरा रही थी। मन की उलझन किससे कहे, सो सरिता से कह बैठी। घर के काम से फ्री होकर सरिता ने एक सुंदर सी साड़ी आरती के लिए निकाली और ब्लाउज आरती की फिटिंग का करके रख दिया। लो आरती, ये साड़ी तुम पहनना और जरा तैयार हो जाओ, अभी हम लोग पार्लर चल रहे हैं। अरे क्या भाभी, छोड़ो, आरती बोली। क्यों छोड़ो, जल्दी तैयार हो जाओ, गुड़िया को अम्मा के पास छोड़ देंगे। गुड़िया को अम्मा के पास छोड़कर आरती और सरिता पार्लर गई। वहां आरती का थोड़ा सा बाल वगैरह सेट कराया, आईब्रो ठीक कराई। वैसे आरती रूप रंग में तो सुंदर तो थी ही। दूसरे दिन लड़के वाले अपने तय समय पर आ गए। सरिता ने आरती को अपनी साड़ी पहनाई और सलीके से तैयार करके ले गई। ना करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लड़के वालों ने हाँ कर दी और आगे पढ़ाने का आश्वासन भी दिया। लड़का विपिन इंजीनियर था। सबके जाने के बाद आरती सरिता के गले से लिपटकर धन्यवाद करने लगी। धन्यवाद किस बात का आरती? तुमने मुझे अपना समझकर सारी बातें बताई थी, तो मेरा भी तो फर्ज बनता था ना कि ये सब करने का। मेरी छोटी बहन की तरह हो तुम। अच्छा ये बताओ, विपिन तुम्हें पसंद है ना? सरिता ने चुटकी ली। हाँ भाभी, और शर्म से आरती का चेहरा लाल हो गया। आज घर पर ही आरती की गोद भराई का कार्यक्रम था। अब तो आरती की अम्मा ने भी आरती को पूरी जिम्मेदारी सरिता पर सौंप दी। देख लो सरिता, आरती को कैसे तैयार करना है। और हाँ, मेरी भी मदद करवाना घर में। और तो कोई महिला है नहीं, आरती ही मदद करती थी, तो आज उसका काम है, इसलिए अब सब तुम्हें ही देखना होगा। नाश्ता वगैरह कैसे और किन प्लेटों में लगाना है और क्या जरूरत है सब देख लो। हाँ हाँ आंटी, आप फिक्र ना करें, मैं सब देख लूंगी। सरिता ने अपनी बनारसी साड़ी आरती को पहनाई और थोड़े अपने जेवर भी पहनाए। हल्के फुल्के मेकअप से ही आरती का रूप रंग निखर आया था। सरिता ने देखा आंटी के घर पर प्लेटें वगैरह कुछ ठीक नहीं थे, तो सरिता ने अपना कांच का सेट निकाला और खूब अच्छे से सारी तैयारी कर दी। आज तो आंटी भी सरिता की तारीफ कर रही थी। 3 महीने के बाद की शादी की डेट निकाली गई।
शादी भोपाल से होनी थी। आरती सरिता के पीछे पड़ गई कि भाभी, शादी में आपको भोपाल चलना होगा, आपके बिना मैं शादी नहीं करूंगी। तो क्या मुझे भी ससुराल साथ ले जाएगी? सरिता ने आरती से ठिठोली की। अच्छा बाबा, चलूंगी भोपाल, चिंता मत कर। अब घर के कपड़े सामान से लेकर लड़के वालों को देने के लिए कपड़े वगैरह सब कुछ मैं सरिता से राय ली जाती। आरती की साड़ियाँ, जेवर सब सरिता को दिखाकर फाइनल किया जाता। आरती की बारात दरवाजे पर लग रही थी। बारात में काफ़ी महिलाएं थी, जिनकी अगवानी के लिए आरती की तरफ से कोई भी महिला आगे नहीं आ रही थी। सब घूंघट की ओट से दूर खड़े होकर देख रही थी। अम्मा ने कहा, सरिता जरा तुम जाकर देखो जो औरतें बारात में आई हैं। सरिता ने खुशी खुशी सब संभाल लिया था। बाराती महिलाएं सरिता से पूछती हैं, आप आरती की कौन हैं? अब सरिता क्या बताए कि मैं आरती की रिश्तेदारी में से नहीं हूँ, लेकिन आरती और उसके परिवार से मेरा दिल का रिश्ता है। अंत में विदाई की घड़ी आ गई। आरती सरिता के गले लगकर खूब रोई। सरिता भाभी, आप ना होती तो कुछ भी ठीक से ना होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है आरती, जाओ खुशी खुशी अपने घर जाओ। देखो विपिन तुम्हारा कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। धन्यवाद भाभी, आरती बोली। धत पगली, धन्यवाद काहे का? तूने मुझे भाभी कहा है ना, तू तो मेरी छोटी बहन है। बस भाभी को याद करती रहना, भूलना नहीं। आज आरती अपने ससुराल में बहुत खुश है। बराबर फोन पर आरती की सरिता से बात होती रहती है। आरती कहती है, मेरे ससुराल में सब कहते हैं तुम्हारी मुंह बोली भाभी तुम्हारी रिश्तेदारी में से नहीं थी, तब भी कितना ख्याल रखा था। सुनकर बहुत अच्छा लगता है मुझको। आज आरती की शादी के 25 साल हो गए। सरिता फिर एक बेटे की माँ भी बन गई थी। आज उसी बेटे की शादी थी। आरती इस समय सूरत में है और वहाँ से सरिता की बेटे की शादी में आई हुई है। सच में किसी किसी से अपना खून का रिश्ता ना होते हुए भी दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। जहाँ दिल जुड़ जाए वहाँ खून के रिश्ते भी बेमानी हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।